अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ घर की बनी हुई खीर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। खीर तो बहुत ही तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी और लजीज होगी। सबसे पहले मैंने चावल ले लिए हैं। आप कोई भी चावल ले लें, बासमती चावल मैंने लिए हैं। आप जिससे खिचड़ी भी बनाते हैं वो चावल ले लें। मैंने बासमती चावल लिए हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस लिया है। उसके बाद मैंने इन्हें भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि चावल जो है अगर आप भिगो के रखेंगे तो बिल्कुल खीर जो है सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी बनेगी। उसके बाद मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है एक पैन में। दूध जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने जो चावल भिगो के रखे हैं वो शामिल कर दूंगी। चावल अगर आप भिगो के रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो उसको पकाने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप फ़ौरन ही पीस के दूध में डाल देंगे तो चावल की खीर अच्छी नहीं बनेगी। अब हल्की आंच पे मैंने इसे रख दिया है ताकि चावल जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद मैंने चीनी शामिल की है। चीनी वैसे आप ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डालें, नहीं तो नॉर्मल ही मीठा अच्छा लगता है। उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर पकाती रहूँगी ताकि जो है अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए और खीर की लुक जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें मैंने सब्ज़ इलायची भी डाली है। सब्ज़ इलायची से ये है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखें खीर बिल्कुल हल्की आंच में बन रही है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मेरे पास खोया था वो शामिल कर दिया। खोए से तो आपको पता है खीर का टेस्ट दुबाला हो जाता है। आपके पास अगर खुश्क दूध भी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, खोया है वो शामिल कर दें। बहुत ही अच्छी जो है खीर की लुक बन जाती है और इसका टेस्ट तो क्या कहने हैं, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जो मैंने इसमें डाला है खोया। अब ये देखें जी, फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है खीर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे एक बाउल में निकाल लें और इसके ऊपर मैंने बादाम और शामिल कर दी हैं। पिस्ते बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो शामिल कर दें। तो ये देखें जी, मज़ेदार खीर तैयार हो चुकी है। आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।